ट्रैफिक का कानून बनाया जाता है पब्लिक की सहूलत के लिए। दौरान ड्राइविंग अगर हम कवानीन की पाबंदी ना करें तो हमारी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी को या फिर कोई दूसरी गाड़ी हमें टक्कर मार सकती है, जिसके नतीजे में कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। अगर हम ट्रैफिक की कवानीन की पाबंदी ना करें तो उस सूरत में हम अपने आप को और दूसरों को ये लाजमी अमल करने का इशारा है, और इसका मतलब है कि रुक जाएं। ये इशारा जहाँ भी ये इशारा मिले हम लाजमी तौर पर रुक जाएं। अगर चौराहे पर या किसी मोड़ में किसी जानिब से कोई ट्रैफिक ना भी आ रही हो और ये इशारा मौजूद हो तो हमें रुक जाना चाहिए। ये दोनों इशारे दूसरी ट्रैफिक को रास्ता देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जब इनमें से कोई एक इशारा आपके सामने हो तो आप पर लाजिम है कि आप दूसरी जानिब से आने वाली ट्रैफिक को रास्ता दें। जो लिखा हुआ इशारा है ये इस्तेमाल किया जाता है शहर के अंदरूनी इलाके में, ताकि आप इस पर पढ़ सकें कि क्या लिखा हुआ है। इस पर लिखा हुआ है कि गिव वे, रास्ता दें। और दूसरा इशारा इस्तेमाल किया जाता है बड़ी सड़कों यानी हाईवेज़ पर, जहां आपको दूसरी ट्रैफिक को रास्ता देना होता है और आपके पास इतना वक्त नहीं होता कि आप इशारे के ऊपर लिखी हुई इबारत को पढ़ सकें। इस इशारे का मतलब है कि पैदल चलने वालों को रास्ता दें। आप पर लाजिम है कि जब भी आप पैदल चलने वाले रास्ते पर पहुंचे तो पैदल चलने वालों को रास्ता देने के लिए रुक जाएं। पैदल चलने वालों को चाहिए कि हमेशा ऐसी जगह से सड़क क्रॉस करें जहां पर पैदल चलने का रास्ता बना हुआ हो, और अगर किसी सड़क पर पैदल चलने का रास्ता ना हो तो उस सूरत में दोनों जानिब देखते हुए ट्रैफिक के हालात का मुशाहिदा करते हुए सड़क को क्रॉस करें। जिस जगह एक तरफा ट्रैफिक का निज़ाम हो वहाँ पर यह इशारा आपको मिलता है। इस इशारे का मतलब है कि एक तरफा सड़क, दूसरी जानिब से आने की इजाज़त नहीं है, इसलिए आपके लिए लाजिम है कि आप इस सड़क पर चलते हुए वापस ना मुड़ें। यू टर्न अगर मौजूद हो तो उस जगह से वापस मुड़ने की इजाज़त है, वरना इसी सड़क पर सीधे जाते रहें जब तक कि आपको मुड़ने के लिए कोई जगह ना मिल जाए। इस इशारे का मतलब है अपनी लेन में सीधा जाएं। ये इशारा लाजमी अमल करने का इशारा है। ये आपको किसी मोड़ में दाखिल होते हुए या फिर मोड़ से निकलते हुए मिल सकता है। ये इशारा कहता है कि अपनी लेन में सीधा जाएं और लेन तब्दील ना करें, ओवरटेक ना करें। इस इशारे का मतलब है हद रफ्तार 60 किलोमीटर फ़ी घंटा है। आपको 60 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाने की मुकम्मल इजाज़त है। आप पर लाजिम है कि आप इस इशारे के मुताबिक सड़क पर गाड़ी चलाएं। इस इशारे का मतलब है कि ये इलाका साइकिल सवारों और पैदल अफराद के लिए मखसूस किया गया है। इन्हें यहाँ पर चलने और गुज़रने की मुकम्मल इजाज़त है। ये लाजमी अमल करने का इशारा है। इस इशारे का मतलब है आप राउंड बोर्ड पर पहुँच चुके हैं। ये आपको राउंड बोर्ड में घूमने की डायरेक्शन बताता है। इस इशारे का मतलब है ये सड़क घुड़सवारों के लिए मखसूस है, आप मोहतात हो जाएं। आप आगे वाली गाड़ी को ओवरटेक करना चाहते हैं और सामने वाली गाड़ी रास्ता नहीं दे रही। इस सूरत में जवाब नंबर 1, मुसलसल हार्न का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2, आगे वाली गाड़ी से 1 फीट के फासले पर हार्न का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 3, जो कि सही जवाब है, ओवरटेक करने के लिए मुनासिब वक्त का इंतज़ार करेंगे। अगर आपके आगे गाड़ी ने किसी को राइट ऑफ वे दिया है और गाड़ी रोक ली है, आप इस गाड़ी के पीछे हैं तो आप क्या करेंगे? पहला जवाब है मुसलसल हार्न देकर किसी को राइट ऑफ वे देने की वजह से आहिस्ता हुई गाड़ी को खड़ी हुई है इसे मजबूर करें, वो आपके आगे से गाड़ी को हटाए और आपको हर सूरत रास्ता दे। दूसरा जवाब है सब्र से खड़े रहें ताकि आपके आगे के हालात साजगार हों तो आप चलें। आगे जाने के लिए हार्न का इस्तेमाल नहीं करें। आप गाड़ी से आगे निकलकर अगली गाड़ी के ड्राइवर से लड़ना शुरू कर दें। ट्रैफिक के कानून के खिलाफ वर्जी कर
पर अगर आपको पुलिस ऑफिसर रुकने का इशारा करे तो आप क्या करेंगे? नंबर 1, आप गाड़ी भगाने की कोशिश करेंगे। नंबर 2, फ़ौरन रुक जाएंगे और बहस मुबाहिसा किए बगैर ट्रैफिक ऑफिसर को हिदायत पर अमल करेंगे। नंबर 3, आप ट्रैफिक ऑफिसर को समझाएंगे कि आपने कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की है और ना ही गाड़ी के कागजात ट्रैफिक ऑफिसर के हवाले करेंगे। सही जवाब है फ़ौरन रुक जाएंगे और बहस मुबाहिसा किए बगैर ट्रैफिक ऑफिसर की हिदायत पर अमल करेंगे। दौरान ड्राइविंग अगर कोई गाड़ी आपको इंतबाह किए बगैर अचानक आपको ओवरटेक करे तो इस सूरत में पहला जवाब है आप हॉर्न बजाकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएंगे। दूसरा जवाब है आप गाड़ी को ओवरटेक करेंगे। तीसरा जवाब है अपनी रफ्तार कम रखेंगे और इस गाड़ी को ओवरटेक करने देंगे। सही जवाब है अपनी रफ्तार कम रखेंगे और इस गाड़ी को ओवरटेक करने देंगे। लेसन नंबर 3 के सवाल जवाब हम आपको लेसन नंबर 4 में दे चुके हैं और लेसन नंबर 4 के सवाल जवाब आपको मिलेंगे लेसन नंबर 5 में। हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक अच्छी मालूमाती वीडियो पहुंचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।